ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि कल का दिन जो है वो कम्प्लीटली पाकिस्तान का रहा, क्योंकि हम यहाँ बैठकर यही बात कर रहे थे कि 194 फॉर 3, तो यहाँ से हम कितना जल्दी रोक पाएंगे ये नहीं सोचा था। 311 तो बहुत अच्छी तरह मैनेज किया हमारे बॉलर्स ने, बहुत अच्छी बॉलिंग की और कल एंड चेंज किया मोहम्मद अली ने, बहुत ही अक्लमंदाना तरीके से बॉलिंग की, बहुत श्रूड प्लानिंग के साथ उन्होंने कीपर को ऊपर रखा हुआ था। ये न्यूजीलैंड के टॉम ब्लंडल और मैट हेनरी ने ये ट्रिक सिखाई है कि ऊपर अगर कीपर खड़ा हो जाता है तो बैट्समैन कदमों का इस्तेमाल नहीं कर पाता और क्रीज में जम जाता है, उससे एलबीडब्ल्यू होने का ज़्यादा चांस हो जाता है। तो केविन इस पेस पे तो हमें वैसे भी ये करना ही चाहिए, बिल्कुल ऐसे ही करना चाहिए। केविन हॉज जल्दी आउट हो गया, वहाँ से फिर उनके बाद उनकी एक पार्टनरशिप लगी, इतनी बड़ी भी पार्टनरशिप नहीं हो सकी। चेज कुछ नहीं कर सके, रॉस्टन चेज इस टेस्ट मैच में उंगली की इंजरी के साथ आए, इसलिए उन्होंने बॉलिंग भी नहीं की। जबकि वेस्ट इंडीज़ को जब दो खब्बे खेल रहे थे, शान और इमामुल्लाह, एक ऑफ ब्रेक बॉलर की बहुत ज़रूरत थी। वहाँ पे अगर चेज ओवर कराते तो शायद उनको विकेट मिलती, लेकिन लक भी पाकिस्तान के साथ रही। पाकिस्तान ने एक कैच छोड़ा अजान ओवैस ने, लेकिन जल्दी पाकिस्तान को दूसरी विकेटें मिल गई। शे होप फिर बाद में आउट हुए और फिर पाकिस्तान को भी, जब पाकिस्तान बैटिंग कर रहा था, लगा जैसे कि ताज़ा हवा का एक झोंका आया है कि 20 ओवर में 100 रन बन गए, पहले 15 ओवर में 14 बाउंड्रीज लग गई और साथ ही साथ शान मसूद को किस्मत ने बड़ा साथ दिया कि पहली ही बॉल पे वो बोल्ड हो सकते थे। 2 कैच फिर उनके स्लिप में से निकले, लेकिन बड़ी अच्छी इंटेंट के साथ शान ने फैंटास्टिक नॉक। हम बैटिंग क्योंकि पाकिस्तान की जारी है, बैटिंग पे हम बाद में आएंगे, पहले हम जरा बॉलिंग पे नजर डाल लें। और मोहम्मद अली से आपने शुरुआत की तो उन्हीं की तरफ बढ़ते हैं। मोहम्मद अली के बॉलिंग स्टैट्स आपको स्क्रीन पर भी नजर आ जाएंगे। 21.5 ओवर्स उन्होंने टोटल कराए हैं, 50 रन उन्होंने दिए, 4 विकेटें और 2.29 ब्रिलियंट परफॉर्मेंस रही। जो इनकी एबिलिटी है उसके लिहाज से अपना बेस्ट देते हैं मोहम्मद अली। पहले दिन उनको कोई विकेट नहीं मिली थी, जाहिर है वो जिस एंड से बॉलिंग कर रहे थे उस एंड से उनको सपोर्ट नहीं मिली। कल एंड चेंज करके वो आए और उन्होंने बॉलिंग की, 4 विकेटें ली, बड़ी मतलब प्लानिंग के साथ, बड़ी श्रूड, बड़ा अक्लमंदाना वो फैसला करता है। जिस तरह वो ट्रैप करता है बैट्समैन को कि एक ही तरह की स्विंग कराई फिर आउट स्विंग कराई, ज़्यादा उनकी आउट स्विंग ज़्यादा अच्छी है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने 4 विकेटें ली और बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दी। पहले जो टेस्ट मैचेस वो खेल रहे थे, बांग्लादेश का टेस्ट आखिरी 2 साल पहले खेला था पिंडी में, उस टेस्ट मैच में फास्ट बॉलर्स ने फिर भी विकेटें ली थी, लेकिन अली को 17 ओवर और 7 ओवर में कोई भी विकेट नहीं मिली थी, तो वहाँ से फिर वो पीछे गए। अभी वाइटैलिटी ब्लास्ट में 20-21 विकेटें ली, बड़ी अच्छी बॉलिंग की है उसने, तो अक्लमंदी से बॉलिंग कर रहा है और स्पेशली इंग्लैंड में उसकी बॉलिंग ज़्यादा अच्छी होगी जब वो रेड बॉल से टेस्ट मैच खेलेगा। इंग्लैंड में ज़्यादा अच्छी बॉलिंग से याद आया कि अब्बास की बात कर लेते हैं, वहाँ हम इन पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करेंगे। यहाँ भी अब्बास ने, जब हम बार बार कह रहे थे कि पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग इन पे बहुत डिपेंड करती है कि एक्सपीरियंस सबसे ज़्यादा इन्हीं का इस वक्त इस बॉलिंग में। इस मैच से पहले 110 विकेटें थी, 3 विकेटें यहाँ इन्होंने हासिल की हैं, 63 रन दिए हैं, 26 ओवर कराए हैं, 2.42। अब्बास बड़ी, मतलब मैं कहता हूँ बड़ा टैलेंटेड है। ऑब्वियसली पेस से थोड़ी सी मार खा जाते हैं, अदर देन दैट पाकिस्तान के लिए यूटिलिटी क्रिकेटर। बड़ा तेज़ी से उसका करियर परवान चढ़ा था जब वो आया है 2017 में, लेकिन 2018 में यूएई में खेलकर, ऑल्दो कि वहाँ ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उसने बड़ी अच्छी बॉलिंग की थी, 2 टेस्ट ऑस्ट्रेलिया के थे, 2 ही टेस्ट न्यूजीलैंड के थे, लेकिन हम क्या करें कि मतलब एकदम से एक इंजरी होती है, उस इंजरी का प्रॉपरली हील अप नहीं हो पाता। बाउंड्री पे फील्ड करते हुए इसके कंधे पे चोट लगी थी, कंधे पे चोट लगने के बाद से वो जो अनफिट हुआ, फिर उसके बाद उसकी स्पीड में बड़ी वाज़ेह कमी आई थी और 1-2 बड़े अच्छे मजमून आए थे उसके लिए कि उसकी कंधे से पहले की बॉलिंग और कंधे की इंजरी की बॉलिंग के बाद। इसी तरह शाहीन शाह अफरीदी की नी ऑपरेशन से पहले और नी ऑपरेशन के बाद, तो बड़ा फ़र्क आ जाता है। लेकिन अगर प्रॉपरली हील हो, प्रॉपरली डायग्नोज हो जाए, प्रॉपरली उसकी रिहैब हो जाए, तो फिर बॉलर अपनी वापस उस पे आ जाता है। आपके सामने जोफ्रा आर्चर की मिसाल है, बुमराह की मिसाल है, हार्दिक की मिसाल है, ये तो बेहतर हुए शायद साहब इंजरी से। पैट कमिंस तो खैर बिल्कुल ही चेंज। अब मैं यही कह रहा हूँ कि ये तो बेहतर हुए इंजरी के बाद आने के बाद। इसकी स्पीड में कमी आ गई। ये इंग्लैंड में बहुत ही अच्छी बॉलिंग करता है, 800 प्लस फर्स्ट क्लास जिसकी विकेटें हों, रेगुलर चांस उसको मिलना चाहिए था, लेकिन एकदम से पीछे कर दिया। और पीछे करने के बाद फिर अब जब ये वापस आया है, जब से उसके बाद से देखें आप, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है। और ये कमाल की चीज़ है कि
जो भी स्पेल होता है, चाहे पहला हो, दूसरा हो, तीसरा हो, अब्बास उसी इंटेंसिटी के साथ, उसी इंटरेस्ट के साथ बॉलिंग कर रहा होता है, जो एक बड़े अच्छे फास्ट बॉलर की एक बड़ी अच्छी खूबी है। खुर्रम शहजाद पर भी नजर डालते हैं, 2 विकेटें उन्होंने भी हासिल की हैं, 23 ओवर कराए, 66 रन्स दिए हैं, 2.8 की इकॉनमी रही है। खुर्रम के लिए अब तक ये मैच कैसा देख रहे हैं? अच्छा रहा उसके लिए भी। खुर्रम को अपनी ज़ाहिर फिटनेस पे बड़ा काम करना था भी और किया भी है उसने, और ज़ाहिर मैनेजमेंट ने भी उसके साथ किया है कि कल उसका ऐसा लगा कि यानी अगला स्पेल करवाते वक्त भी उसमें इंटेंसिटी थी, वरना उसके बारे में ये कहा जाता था कि एक पहला जो स्पेल है वो बड़ी इंटेंसिटी के साथ करता था, उसके बाद फिर 4-5 ओवर वाला सेकंड स्पेल, उसमें वो इंटेंसिटी भी नहीं होती और वो उसमें फिटनेस भी नज़र नहीं आती। तो अपनी फिटनेस पे काम करेगा तो आगे जाएगा, वरना और भी बहुत सारे फास्ट बॉलर, शाहनवाज दानी भी है, साकिब भी है, अच्छे खासे फास्ट बॉलर हैं, नकीबुल्ला एक फास्ट बॉलर बहुत अच्छा है। तो आपके फास्ट बॉलर आते रहते हैं, ऐसा नहीं कि फास्ट बॉलर नहीं आते। प्रॉपर्ली उनको डेवलप करने का, प्रॉपर्ली उनको ग्रूम करने का, और वो स्टेज पाकिस्तान शाहीन्स की। लेकिन शायद भाई जो आप कह रहे हैं, बहुत सारे फास्ट बॉलर, यहाँ मीडियम फास्ट का वर्ड यूज करना पड़ेगा, क्योंकि पेस तो हमारे पास नहीं है। पेस लानी चाहिए थी। हमारे पास एक एहसानुल्लाह बॉलर था, एहसानुल्लाह की भी रिहैब प्रॉपर्ली सही नहीं हो पाई। अब वो बेचारा रोग आ रहा है चारों तरफ। अभी एक वनडे टूर्नामेंट मुल्तान में करा रहे हैं, उसमें 4 या 5 या 6 ऐसी टीमें, 4 टीमें शायद, उन 4 टीमों में भी उसका नाम नहीं है। तो अगर वो वापस आया है, अभी PSL में कराची किंग्स ने उसे लिया था, ग्रेजुअली वो वापस आ रहा है, तो उसको भी थोड़ा सा चांस है, इसलिए कि उसके बारे में ही था कि उसकी स्पीड बहुत अच्छी थी। अब जब से वो वापस आया है, यकीनन जाहिर है फिटनेस का प्रॉब्लम हुआ, इंजरी हुई, रीहैब प्रॉपरली नहीं हो पाया, तो उसकी भी बॉलिंग स्पीड में तो कमी आई होगी, लेकिन रेगुलर क्रिकेट खेलेगा, उसकी हाइट अच्छी है, उसकी बिल्ट अच्छी है, वो भी पाकिस्तान हमारे बॉलर्स का ये भी तो मसला रहा है कि अब हम एक बात कर रहे हैं कि हम रेड बॉल के क्रिकेटर्स को अलग करेंगे, तो उससे शायद कुछ फ़ायदा हो, क्योंकि हमारे यहाँ सारे आते हैं रेड बॉल से, और फिर वो कोशिश होती है उनकी कि वो वाइट बॉल में चले जाएं। इस टेस्ट मैच में थोड़ा सा नजर आया कि हमने अपना रेड बॉल का अटैक अलग किया है, लेकिन अभी ये वेस्ट इंडीज़ की टीम है, जाहिर है आपसे टेस्ट की रैंकिंग में नीचे, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की रैंकिंग भी आपके साथ ही है, वो 8वें नंबर पर है, हम 9वें नंबर पर। तो ये कोई बैरोमीटर नहीं है, कोई ऐसा पैमाना नहीं है कि आप वेस्ट इंडीज की परफॉर्मेंस, और इस पिच पर आगे आप जब इंग्लैंड जाएंगे तो आपको पता चलेगा, फिर आप अपने होम ग्राउंड्स पर खेलेंगे, फिर आप और बड़ी सीरीज जब खेलेंगे तब आपको पता चलेगा कि आपने जो फैसला किया है, फैसला बहुत अच्छा है, आप इसके ऊपर स्टिक करेंगे। ये ना हो कि 2-1 शिकस्त के बाद हम वापस उसी बैक टू स्क्वायर वाले पोजीशन पे चले जाएं कि नहीं हम सारे लोगों को बुला लें। लेकिन अभी भी बहुत से लोगों का ये ख्याल है कि आपको इंग्लैंड में शाहीन शाह अफरीदी या नसीम शाह में से किसी एक बॉलर को लाना होगा। ठीक है।